चुनाव आयोग ने गुजरात में विधानसभा चुनाव का किया ऐलान। 2 चरणों में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को वोटिंग, 8 दिसंबर को होगी काउंटिंग। गुजरात में पहले चरण में 89 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। दूसरे फेज में 93 सीटों पर होगा मतदान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया गुजरात विधानसभा चुनावों की घोषणा का स्वागत। कहा, भारी बहुमत से एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनाएगी बीजेपी। गुजरात में चुनाव के ऐलान पर केजरीवाल का पहला रिएक्शन। कहा, आम आदमी पार्टी की जीत पक्की, गुजरात की जनता बदलाव के लिए तैयार है। चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, गुजरात में अल्पसंख्यकों की नई लीडरशिप बनाने की कोशिश, चुनाव आयोग करवाए निष्पक्ष चुनाव। ओवैसी ने मोरबी हादसे को बताया अफसोसजनक। कहा, मोरबी हादसा भी बनेगा चुनावी मुद्दा, महंगाई और बेरोजगारी भी बड़े मुद्दे। ओवैसी का बीजेपी और कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी को चैलेंज। कहा, तीनों पार्टियां चाहे तो मिलकर दे गालियां, जितना खिलाफ बोलेंगे उतना हमें फायदा होगा। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का कांग्रेस पर अटैक। कहा, चुनाव से पहले ही मानी हार, पहले से ही तलाश रही है बहाने। गुजरात के बीजेपी हेडक्वार्टर में चुनाव पर मंथन। गृह मंत्री शाह की अध्यक्षता में बीजेपी नेताओं की बैठक, प्रत्याशियों को लेकर भी चर्चा। गुजरात में 8 जनवरी को होंगी जूनियर क्लर्क और पंचायत सेक्रेटरी की लिखित परीक्षा। 27 लाख उम्मीदवारों के लिए तैयार किए जाएंगे 9000 परीक्षा केंद्र। 5 नवंबर को पंजाब जाएंगे पीएम मोदी। राधा स्वामी सत्संग ब्यास का करेंगे दौरा। पंजाब से सीधे हिमाचल प्रदेश जाएंगे पीएम मोदी। 2 जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। 5 नवंबर को दोपहर 1 बजे सुंदरनगर में पीएम मोदी की जनसभा। दोपहर 2:45 बजे सोलान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। हिमाचल के सलूनी में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा की रैली। कांग्रेस सरकारों पर साधा निशाना। कहा, तब पीएम खुद कहते थे कि 1 रुपए में 85 पैसे बीच में गायब हो जाते हैं। जेपी नड्डा ने गिनाई बीजेपी सरकार की उपलब्धियां। कहा, आज पीएम मोदी एक बटन दबाकर 25 करोड़ लोगों को सीधे पैसे भेज रहे हैं। रैली में बोले नड्डा। का आज भारत मोबाइल स्टील निर्माण में दूसरे नंबर पर, सोलार एनर्जी में 5वें नंबर पर, ब्रिटेन को पीछे पर कर 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना भारत। हिमाचल प्रदेश के सोलन में रक्षा मंत्री राजनाथ की रैली। कहा, लंबे समय तक सत्ता में रही कांग्रेस, लेकिन सिर्फ पूर्व पीएम वाजपेयी और पीएम मोदी ने दिया हिमाचल पर ध्यान। राजनाथ सिंह ने कहा, मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से दुनिया में बढ़ी भारत की प्रतिष्ठा। वैश्विक मंच पर आज भारत जो भी कहता है, दुनिया उसे ध्यान से सुनती है। विज्ञान भवन में केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। सीवीसी के नए शिकायत पोर्टल का किया उद्घाटन। पीएम का संबोधन। कहा, पिछले 8 साल से अभाव और दबाव से बनी व्यवस्था को बदलने की कोशिश। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में रक्षात्मक होने की जरूरत नहीं। पीएम मोदी ने अपना अनुभव किया शेयर। कहा, लंबे समय से सरकार के प्रमुख के रूप में काम कर रहा हूं। बहुत आरोप और गालियां सुनी, अब उनके लिए कुछ नहीं बचा। मोदी सरकार के 10 लाख नौकरी देने के अभियान में जुड़ा महाराष्ट्र। शिंदे सरकार ने बांटे नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े पीएम मोदी ने सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस की तारीफ की। कहा, इतने कम समय में सरकार ने ये नौकरियां दी। नियुक्ति पत्र पाने वालों को बधाइयां भी दी। देश में 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में वोटिंग जारी। शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। बिहार में मोकामा और गोपालगंज, मुंबई की अंधेरी ईस्ट के लिए डाले जा रहे वोट। यूपी की गोला गोकर्णनाथ, तेलंगाना की मुनगोडे, ओडिशा की धामनगर सीट पर वोटिंग जारी। तेलंगाना की मुनगोडे विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी। बीजेपी और सत्तारूढ़ टीआरएस में सीधा मुकाबला। कांग्रेस प्रत्याशी भी मैदान में। बिहार के मोकामा में डाले जा रहे वोट। चुनाव में 2 बाहुबलियों की पत्नियों के बीच मुकाबला। आरजेडी से अनंत सिंह की पत्नी नीलम और बीजेपी से ललन सिंह की पत्नी सोनम में टक्कर। गोपालगंज सीट पर भी मतदान जारी। बीजेपी और आरजेडी के बीच सीधी टक्कर। बीजेपी की परंपरागत सीट रही है गोपालगंज। हरियाणा के आदमपुर सीट पर वोटिंग जारी। बीजेपी कांग्रेस में जोरदार मुकाबला। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे से खाली हुई है ये सीट। यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर डाले जा रहे वोट। सत्तारूढ़ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच टक्कर। बीजेपी विधायक ने निधन से खाली हुई है ये सीट। मुंबई की अंधेरी ईस्ट सीट पर भी डाले जा रहे वोट। दिवंगत शिवसेना विधायक रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके मैदान में। बीजेपी ने वापस ले लिया था अपना उम्मीदवार। ओडिशा की धामनगर सीट पर वोटिंग जारी। सीएम पटनायक की पार्टी बीजेडी और बीजेपी में सीधा मुकाबला। आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई ने परिवार के साथ डाला वोट। कुलदीप के बेटे भव्य बिश्नोई बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं चुनाव। कुलदीप ने कांग्रेस छोड़ ज्वाइन की है बीजेपी। वोट डालने के बाद कुलदीप बिश्नोई का बयान। का अच्छा होगा चुनाव, जीतने के पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ में वोटिंग पर एसपी ने उठाए सवाल। ट्वीट कर लिखा, कई पोलिंग बूथों पर बीजेपी के लोगों ने किया कब्जा, एसपी के वोटर्स को भगाया। एसपी के आरोपों पर लखीमपुर के डीएम के बयान। कहा, जिन पोलिंग स्टेशन की बात की गई उन पर वेबकास्टिंग हो रही और सीएपीएफ की तैनाती भी है।
राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से हालात बेहद खराब। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 346 पार, कई इलाकों में और खतरनाक हालात। दिल्ली में कई जगहों पर हालात बेहद गंभीर। एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल बवाना में 852, रोहिणी में 898, शादरा में 843 दर्ज। दिल्ली की जहांगीरपुरी में 818 पर एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल, जबकि नरेला में 770, ध्यानचंद स्टेडियम इलाके में 667 के रिकॉर्ड पर दर्ज। दिल्ली से सटे नोएडा में सांस लेना दूभर, औसत AQI 393 दर्ज। सेक्टर 62 में 642 के खतरनाक स्तर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स। हरियाणा के गुरुग्राम में भी वायु प्रदूषण से बुरा हाल। AQI लेवल 318 के बहुत खराब स्तर पर हुआ रिकॉर्ड। पोल्यूशन को देखते हुए डॉक्टर्स ने दी घर पर रहने की सलाह। जरूरत पड़ने पर दोपहर के समय मास्क पहनकर घर से निकलें, इंडोर एक्सरसाइज करें। दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने पर NCPCR ने लिया संज्ञान। मुख्य सचिव को खत लिखकर की स्कूलों को बंद करने की मांग। प्रदूषण को लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने केजरीवाल पर कसा तंज। कहा, पंजाब में पराली समस्या निपटाने के लिए अब आपको कौन रोक रहा है श्रीमान। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 57वां दिन। राहुल गांधी ने हैदराबाद के रुद्रराम से शुरू की यात्रा। राहुल गांधी के साथ तेलंगाना कांग्रेस चीफ शामिल। बड़ी संख्या में कांग्रेस वर्कर्स ने भी हिस्सा लिया। हैदराबाद में राहुल गांधी ने आदिवासियों के पारंपरिक डांस में लिया हिस्सा। लोक कलाकारों के साथ धीसमा डांस किया। गोल्ड स्मगलिंग केस को लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का सीएम विजयन पर हमला। कहा, लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं सीएम। केरल में भय का शासन। राज्यपाल आरिफ ने सीएम विजयन के सचिव को बर्खास्त करने पर किया सवाल। पूछा, क्या सचिव सीएम की जानकारी के बिना गोल्ड तस्करों को दे रहे थे संरक्षण। राज्यपाल आरिफ की सीएम विजयन को चुनौती। का आरएसएस के लोगों को भरने के लिए कुलपतियों पर कार्रवाई के आरोपों को करे साबित। अगर साबित कर दे तो मैं दूंगा इस्तीफा। लखनऊ में श्री राम चरण पादुका पूजन कार्यक्रम। सीएम योगी ने लिया हिस्सा, पूजा अर्चना की। मोरबी की मच्छू नदी में एनडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। लापता लोगों की बरामदगी तक चलेगा अभियान। मोरबी हादसे में उत्तराखंड सरकार ने लिया सबक। सीएम धामी ने सभी पुराने पुलों को ऑडिट करने का दिया आदेश। कहा, जान माल की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। मुंबई में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलेंगे निर्दलीय विधायक रवि राणा। पूर्व मंत्री और एमएलए बच्चू कडू से चल रही है तीखी बयानबाजी। चेन्नई के दौरे पर सीएम ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल गणेशन के भाई के जन्मदिन कार्यक्रम में सीएम स्टालिन के साथ हुई शामिल। कार्यक्रम शुरू होने से पहले सीएम ममता ने बजाया ढोल। लोक कलाकारों का बढ़ाया जोश। कोलकाता में डेंगू का कहर। बीजेपी युवा मोर्चा ने खोला मोर्चा। सड़क पर मच्छरदानी लगाकर किया प्रदर्शन। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल से आज भी ईडी की पूछताछ। कल भी ईडी ने किए थे सवाल जवाब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ। बिजनेसमैन राजीव भट्टाचार्य और सीए मनीष कोठारी को भी ईडी ने किया तलब। दिल्ली ईडी मुख्यालय में सभी से पूछताछ। आंध्र प्रदेश के टीडीपी के पूर्व मंत्री अयाना पुत्रुडू और उनके बेटे को सीआईडी ने किया अरेस्ट। हाईकोर्ट में फर्जी एफिडेविट देने का आरोप। पूर्व मंत्री अयाना पुत्रुडू की गिरफ्तारी पर भड़के टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू। तुरंत रिलीज करने की मांग की। कहा, पुत्रुडू को प्रताड़ित कर रही है सरकार। आजम खान ने अपनी विधायक निधि से एक भी पैसा नहीं किया खर्च। विकास कार्यों का कोई भी प्रस्ताव सीडी ऑफिस को नहीं सौंपा। रामपुर के सीडीओ ने दी जानकारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, जनता को पेट्रोल डीजल के कम पैसे करना पड़ेगा भुगतान। सफल कूटनीति का यही बेंचमार्क। मर्डर केस में वांटेड भारतीय आरोपी की जानकारी देने पर तकरीबन 5.25 करोड़ रुपए का इनाम देगी ऑस्ट्रेलिया की पुलिस। 2018 में क्वींसलैंड में हुई थी 24 साल की महिला की हत्या। फिजी में पीएम फ्रैंक बैनिमारामा ने किया जयपुर फूड कैंप का उद्घाटन। भारत सरकार के फंड वाला कैंप 600 से ज्यादा जरूरतमंदों को देगा आर्टिफिशियल फूड। भारतीय सेना ने कंबोडिया की सेना को दिए 4 एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डॉग्स। मेरठ में आरसीएफ ने डॉग्स को 4 हफ्ते की ट्रेनिंग दी। केरल के मशहूर लेखक टीपी राजीवन का कोझिकोड में निधन। 63 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। लिवर किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी मोहम्मद आरिफ की रिव्यू पिटीशन की खारिज। मौत की सजा बरकरार। 2000 में लाल किले पर आतंकी हमले में हुई है सजा। मुंबई एयरपोर्ट पर 4 करोड़ से ज्यादा की विदेशी मुद्रा जब्त। 3 भारतीय यात्री गिरफ्तार। दुबई जा रहे थे तीनों आरोपी। राजस्थान के अजमेर में महिला से गैंगरेप। 28 अक्टूबर को अस्पताल में किया गया भर्ती। 2 नवंबर को पीड़िता की हुई मौत। अजमेर के क्लॉक टावर थाने में दर्ज हुई एफआईआर। आरोपी हिस्ट्री शीटर श्यामलाल डंगोरिया को पकड़ा गया। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। मथुरा के वृंदावन गार्डन होटल में लगी आग। होटल के कमरे में दम घुटने से 2 की मौत।
सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर फाइटर्स कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। सर्च ऑपरेशन के दौरान कमरे से मिले शव। इंदौर के थाना लसूडिया इलाके में एक महिला ने फांसी लगाकर दी जान। मौके पर पहुंची पुलिस को मिला सुसाइड नोट, जांच शुरू। केरल के कोची में सीआईएसएफ के 2 डॉग्स हुए रिटायर। 10 साल की सेवा के बाद हुए रिटायर। सीआईएसएफ ने दी शानदार विदाई। गोरखपुर में अक्षय नवमी उत्सव की धूम। इस अवसर पर महिलाओं ने आंवला पेड़ की पूजा अर्चना की। आगरा में सड़क किनारे खड़े टैंकर से टकराई बस। हादसे में 2 की मौत, 9 जख्मी, 2 घायलों की हालत गंभीर। पीएचयू कैंपस में छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच नोकझोंक। फीस वृद्धि के खिलाफ धरना दे रहे छात्रों को हटाने पहुंचे थे सुरक्षाकर्मी। मेरठ में मारपीट का वीडियो वायरल। 2 पक्षों में गाड़ी की टक्कर को लेकर हुआ था विवाद। बुलंदशहर में महिला ने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर दूसरे समुदाय के युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मुस्लिम युवक पर नाम बदलकर झांसे में लेकर संबंध बनाने का आरोप। गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में 3 मंजिला मकान भरा कर गिरा। पास के बेसमेंट में खुदाई की वजह से मकान में आई थी दरार। पुडुचेरी में भारी बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। लोगों को उठानी पड़ रही है परेशानी। टाटा ग्रुप में अगली पीढ़ी को कमान सौंपने की तैयारी तेज। नोएल टाटा के बच्चों लिया, नोवेल और माया को टाटा मेडिकल सेंटर ट्रस्ट में किया गया नियुक्त। भारत ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर कमिटेड हैं ऋषि सुनक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय का बयान। इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस के पहले दिन कर्नाटक सरकार ने किए 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के समझौते। 50 कंपनियों के साथ एमओयू किया साइन। कर्नाटक के 1200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर कंपनी यूलू। 5 साल में तैयार होंगे 1 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां। नॉर्थ कोरिया ने आज फिर दागी मिसाइल। जापान के ऊपर से प्रशांत महासागर की तरफ उड़ी मिसाइल। जापान ने किया बैलिस्टिक मिसाइल सहित 3 मिसाइलें दागने का दावा। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल लॉन्च की जापान के पीएम किशिदा ने की निंदा। मिसाइल छोड़ने को बताया भड़काऊ और असहनीय। रूसी कब्जे वाले खेरसौन में नागरिकों को निकाला जाना जारी। क्रीमिया पहुंचे नागरिकों ने बताया कि खेरसौन को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया। स्पेन ने यूक्रेन को डोनेट किए 30 एम्बुलेंस। स्पेन के विदेश मंत्री ने कहा युद्ध में लोगों की जिंदगी बचाने के लिए काम आएंगे। पोलैंड ने शरणार्थियों की समस्या को रोकने के लिए अपनी सीमाओं पर लगाए कटीले तार। 210 किलोमीटर लंबी सीमा पर 8 फीट ऊंचे फेंस तैयार किए। रूस के हमले के बाद से यूक्रेन के 14 मिलियन लोगों को छोड़ना पड़ा अपना घर। यूएन की रिफ्यूजी एजेंसियों का बयान। अमेरिका में 2018 में हुए पाकलैंड स्कूल हत्याकांड का मामला। शूटर को बिना पैरोल की दी गई आजीवन कारावास की सजा। श्रीलंका में फिर भड़का लोगों का विरोध। कैदियों को रिहा करवाने के लिए लोगों ने कोलंबो में किया प्रदर्शन। विराट कोहली ने एडिलेड में रचा इतिहास। T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। आईसीसी ने T20 रैंकिंग की जारी। सूर्यकुमार यादव नंबर 1 T20 बल्लेबाज बने। विराट कोहली 10वें नंबर पर पहुंचे। जाह्नवी कपूर ने शेयर किया फिल्म मिली का ट्रेलर। 4 नवंबर को रिलीज हो रही है फिल्म। मराठी फिल्म में डेब्यू करेंगे अक्षय कुमार। महेश मांजरेकर बना रहे हैं फिल्म। वीर शिवाजी पर आधारित है। अक्षय कुमार अब निभाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार। कहा राज ठाकरे ने उनसे शिवाजी का रोल करने की गुजारिश की। मराठी फिल्म के जरिए सिनेमा में वापसी कर रही हैं अनुषा दांडेकर। लंदन में चल रही है फिल्म की शूटिंग।